गाइस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। तो गाइस कंप्यूटर के टाइप्स जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कंप्यूटर को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि दोस्तों उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। और उसके बाद में तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि दोस्तों आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस सबसे पहले अगर बात करें हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, तो गाइस यहाँ पर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि दोस्तों कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस कार्य करने के आधार पर हमारे कंप्यूटर में जो पहला कंप्यूटर आता है वो है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो गाइस सबसे पहले अगर बात करें एनालॉग कंप्यूटर्स की, तो गाइस एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि दोस्तों टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर दोस्तों कोई भी एरिया को मेजर करते हैं और उसका रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों उन कंप्यूटर्स को हम लोग एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। और गाइस यहाँ पर अगर बात करें एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स के बारे में, तो गाइस जैसे हमारा थर्मामीटर होता है या फिर हमारा स्पीडोमीटर होता है, तो गाइस ये एग्जांपल होते हैं एनालॉग कंप्यूटर के। और गाइस एनालॉग कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, तो फॉर एग्जांपल गाइस आपने स्पीडोमीटर देखा होगा। अब गाइस स्पीडोमीटर के अंदर आपको डिजिट दिए रहते हैं, यानी कि आपको वहाँ पर नंबर लिखे रहते हैं। और गाइस नंबर्स के साथ में स्पीडोमीटर के अंदर आपको एक सुई लगी रहती है जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी तेज़ी से चल रही है, और इससे आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो गाइस स्पीडोमीटर के अंदर जो भी प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। और गाइस इसके बाद में बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में। तो गाइस डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी भी कैलकुलेशन के रिजल्ट को दोस्तों अंकों में व्यक्त करते हैं, या कहें तो किसी भी रिजल्ट को दोस्तों नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन कंप्यूटर्स को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया होगा। तो गाइस कैलकुलेटर हमारा एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हम नंबर्स की कैलकुलेशन करते हैं और आपको जो भी रिजल्ट मिलता है वो दोस्तों नंबर्स के फॉर्मेट में मिलता है। तो गाइस ऐसे में उस कंप्यूटर को या फिर हमारे कैलकुलेटर को हम लोग डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। या फिर दोस्तों हमारा डिजिटल स्पीडोमीटर होता है। आजकल दोस्तों नई गाड़ियाँ जो भी आती हैं उनमें दोस्तों आपको डिजिटल स्पीडोमीटर दिखाया जाता है। ऐसे में दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, अब दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर के अंदर स्पीडोमीटर होता था, वहाँ पर दोस्तों आपको नंबर के साथ में सुई लगी मिलती थी। लेकिन दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। डिजिटल स्पीडोमीटर के अंदर आपको सीधा नंबर लिखे मिलेंगे और उन नंबर को देख करके आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। तो गाइस उस वाले स्पीडोमीटर को हम लोग डिजिटल कंप्यूटर बोल सकते हैं। इसके बाद में गाइस जो हमारा तीसरा कंप्यूटर आता है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब दोस्तों हाइब्रिड का सिंपल सा मीनिंग होता है शंकर, लेकिन दोस्तों जो इसका मीनिंग होता है वो दोस्तों ये होता है कि इसमें एक से अधिक फीचर्स होते हैं, या कहें तो एक से अधिक गुण होते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर के। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर के अंदर जो भी फीचर्स मिलते हैं, या कहें तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो भी फीचर्स आपको मिलते हैं, तो गाइस ऐसे में हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर्स के फीचर आपको हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और गाइस अगर बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल्स के बारे में, तो गाइस जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, स्मार्टफोन होता है, टैबलेट होता है या फिर लैपटॉप होता है, तो गाइस ये सभी कंप्यूटर जो भी होते हैं इनको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर मानते हैं या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि यहाँ पर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि दोस्तों उद्देश्य के आधार पर हमारे कंप्यूटर को कितने तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अब गाइस सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पर हमारे कंप्यूटर्स को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा पहला कंप्यूटर है वो है जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर है वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस जनरल पर्पस कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि दोस्तों कई तरीके के कार्य करने के लिए कैपेबल होते हैं, या कहें तो दोस्तों उनके अंदर हम काफ़ी सारे कार्य कर सकते हैं। और गाइस जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो दोस्तों लगभग सभी कार्य एक जैसे करते हैं, या कहें तो दोस्तों सभी सामान्य कार्य करने के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे दोस्तों हमारा लैपटॉप होता है या फिर दोस्तों मोबाइल फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, कंप्यूटर होता है, तो गाइस ये सभी हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन से, अपने लैपटॉप से या फिर अपने कंप्यूटर से काफ़ी सारे कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। कहें तो दोस्तों दुनिया भर के आप सारे काम अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो वैसे इसीलिए हम लोग इसको जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। और वैसे इसके बाद में बात करें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के बारे में, तो वैसे ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि दोस्तों किसी स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या कहें तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे यहाँ पर मेरे कहने का बड़ा सरल सा मीनिंग है कि दोस्तों स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की हेल्प से आप कोई भी स्पेशल कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नॉर्मल कार्य आप उससे नहीं कर सकते, या कहें तो कोई भी अदर कार्य आप उससे नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एक्सरे मशीन। अब वैसे अगर बात करें एक्सरे मशीन की, तो वैसे एक्सरे मशीन की हेल्प से आप कोई भी एक्सरे ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप एक्सरे मशीन की हेल्प से कोई भी और काम नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों आप लैपटॉप से काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक्सरे मशीन से आप सिर्फ एक्सरे ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी काम नहीं कर सकते। आप वहाँ पर गेम नहीं खेल सकते, आप वहाँ पर मूवी नहीं देख सकते। आप एक्सरे मशीन से केवल एक्सरे ही ले सकते हैं। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है कैलकुलेटर। अब दोस्तों जैसे हमारा कैलकुलेटर होता है, तो उसके अंदर आप गेम नहीं खेल सकते, आप कोई भी मूवी नहीं देख सकते, आप उससे केवल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारा कैलकुलेटर होता है वो दोस्तों एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो गाइस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं, आई होप आपको पता चल चुका है और आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। इसके बाद में गाइस बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि दोस्तों आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने तरीके से क्लासीफाई किया गया है। चलिए जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, यानी कि दोस्तों आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर आता है वो है पर्सनल कंप्यूटर। अब दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। अब वह सबसे पहले जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है या एक माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो वह सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये दोस्तों आकार में बहुत छोटे होते हैं, वजन में बहुत हल्के होते हैं और दोस्तों इसके अंदर एक सीपीयू लगा होता है जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग करते हैं। अब दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उसको एक समय में एक ही यूजर इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं और पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीसी भी बोलते हैं। और वैसे अगर बात करें माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स के बारे में, तो वैसे जैसे हमारा लैपटॉप होता है, स्मार्टफोन होता है, या फिर दोस्तों टैबलेट होता है, फॉर्मटॉप होता है, क्रोमबुक होता है, डेस्कटॉप होता है, नोटबुक होता है। तो ये सारे जो भी कंप्यूटर्स होते हैं इनको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं या फिर कहें तो पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। और वैसे यहाँ पर जो 1U लिखा है ये दोस्तों कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है, ये दोस्तों मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको बता सकूँ कि माइक्रो कंप्यूटर जो भी होता है उसको एक यूजर एक समय में इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद में वैसे जानते हैं हमारे दूसरे कंप्यूटर के बारे में, जो कि है मिनी कंप्यूटर। वैसे बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो वैसे मिनी कंप्यूटर जो होते हैं ये दोस्तों हमारे पर्सनल कंप्यूटर से या कहें तो माइक्रो कंप्यूटर से आकार में थोड़ा सा बड़े होते हैं। और वैसे इसके अंदर जो दोस्तों सीपीयू लगे होते हैं वो दोस्तों एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर और वैसे अगर बात करें इसके अंदर प्रोसेसिंग की, तो वैसे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर और वैसे अगर बात करें और वैसे यहाँ पर अगर बात करें प्रोसेसिंग की, तो वैसे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर एक ही सीपीयू लगा होता है, लेकिन दोस्तों और वैसे यहाँ पर अगर बात करें प्रोसेसिंग की, तो वैसे माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं हमारे उनके अंदर एक ही सीपीयू लगाया जाता है, लेकिन दोस्तों जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इसके अंदर दोस्तों एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं और दोस्तों इसके साथ में यहाँ पर एक से अधिक यूजर भी इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि गाइस मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए एक समय में एक से अधिक यूजर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको नहीं पता कि मिनी कंप्यूटर्स को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गाइस मिनी कंप्यूटर्स को स्पेशली हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैंकिंग के लिए या फिर दोस्तों रेलवे में रेलवे रिजर्वेशन के लिए, और इसके अलावा बहुत सी जगहों पर इस कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस अगर बात करें मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स के बारे में, तो गाइस यहाँ पर लिखा है PDP-8। ये दोस्तों एक कंप्यूटर है जो कि एक मिनी कंप्यूटर है। और गाइस इसके बाद में है PDP-Vex सीरीज, यानी कि दोस्तों इस सीरीज के अंदर काफी सारे मिनी कंप्यूटर हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और गाइस इसके बाद में यहाँ पर 2U लिखा है, तो गाइस इसका मीनिंग यह है कि इसको एक से अधिक यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद में बात करते हैं हमारे थर्ड कंप्यूटर के बारे में, जो कि है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये दोस्तों मिनी कंप्यूटर की कंपैरिजन में बहुत बड़े होते हैं और दोस्तों इनका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर हजारों यूजर्स एक साथ में कार्य करते हैं। और गाइस मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे CPU लगे होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी जगहों पर किया जाता है, जैसे दोस्तों बैंकिंग में या फिर स्टॉक मार्केटिंग में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डेटा लॉस का बहुत बड़ा खतरा होता है। और गाइस अगर बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल के बारे में, तो गाइस हार्वर्ड मार्क 1 एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और गाइस इसके बाद में यहाँ पर लिखा है 1KU। तो गाइस इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इसको 1K यानी कि 1000 से भी अधिक यूजर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। और गाइस इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले कंप्यूटर के बारे में, जो कि सुपर कंप्यूटर। तो गाइस सुपर कंप्यूटर में यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है, ये दोस्तों ई होगा। और गाइस इसके बाद में बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो गाइस सुपर की स्पेलिंग गलत है, इसीलिए इसको मैंने कट कर दिया है। यहाँ पर सुपर की स्पेलिंग SUPER है। तो गाइस सुपर कंप्यूटर के बारे में चलिए जानते हैं। तो गाइस अगर बात करें सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो कंप्यूटर हो या फिर मिनी कंप्यूटर हो या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, इन सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर होता है वो दोस्तों हमारे सुपर कंप्यूटर होता है। जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वो हमारा सुपर कंप्यूटर ही होता है। अब दोस्तों शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुपर कंप्यूटर को फॉल्ट टॉलरेंट भी बोला जाता है। और दोस्तों इसका मीनिंग होता है गलतियों को सहन करने वाला, यानी कि दोस्तों सुपर कंप्यूटर को हम लोग गलतियों को सहन करने वाला कंप्यूटर भी बोलते हैं। शायद आपको ये पहले ना पता हो, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो वैसे अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों
सुपर कंप्यूटर के अंदर जो भी CPU लगाए जाते हैं वो दोस्तों एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी कि दोस्तों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और दोस्तों इसीलिए सुपर कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है इसको हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, तो शायद आपको ये पता होगा। और गाइस इसके बाद में बात करें कि सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो गाइस सुपर कंप्यूटर को बहुत ही सेंसिटिव जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों जहाँ पर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, या कहें तो दोस्तों जहाँ पर बड़े बड़े एटॉमिक रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है, और दोस्तों मौसम की जानकारी ली जाती है जिसको हम लोग वेदर प्रेडिक्शन बोलते हैं। और गाइस इसके अलावा सुपर कंप्यूटर से बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जो कि दोस्तों किसी नॉर्मल कंप्यूटर से कर पाना असंभव है। और गाइस इसके बाद में बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स के बारे में। तो गाइस सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स में काफ़ी सारे कंप्यूटर आते हैं, लेकिन आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों इंडिया के अंदर भी 2 सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे जिनका नाम है परम और अनुराग। दोस्तों जो परम कंप्यूटर है दोस्तों सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया में बनाया गया था। और गाइस इसके अलावा और भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, जैसे दोस्तों क्रेवन है, क्रे2 है, या फिर दोस्तों क्रेवन सीरीज है, या फिर दोस्तों क्रे जैगुआर है, CDC साइबर है। तो गाइस आई थिंक सुपर कंप्यूटर के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको कंप्यूटर से जुड़ा इसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल पर जरूर से विजिट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।